हेलो एवरीबॉडी। मैं आज 9 क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर के आए हैं। वो है पोलिनोमियल, जिसको कहते हैं बहुपदी व्यंजक। तो उसका सवाल देखिए 7.4 जो एक्सरसाइज है उसका सवाल लेकर के आए हैं। इसमें बहुत सारा सवाल एक जैसा है, इसलिए हम कुछ टिपिकल सवाल को बना देंगे और उसी हिसाब से आप लोग क्या करिएगा, बाकी सवाल को बनाने का कोशिश करिएगा। अगर दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, तो फिर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें जो जो सवाल नहीं बनता है उसको कमेंट करिए, फिर से एक वीडियो बना करके उसको हम डाल देंगे। तो अभी फिलहाल देखिए हम जो जो सवाल बना रहे हैं उसमें सीखने का कोशिश करिए। तो देखिए सवाल शुरू करने जा रहे हैं। तो 9 क्लास का वीडियो है, क्लास 9 बहुपदी व्यंजक का एक्सरसाइज 7.4। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुपदी व्यंजक में किसका उत्पादक x+1 है ज्ञात करें। तो ध्यान रखिए कि x+1 अगर इसका उत्पादक होगा तो निश्चित रूप से जो इसका शून्य जो आएगा वो इसको हल करने के बाद उसका मान शून्य आना चाहिए। तो शून्य अगर आ गया तो उत्पादक है, अगर शून्य नहीं आके शेष आ गया तो इसका मतलब वो उत्पादक उसका नहीं है। तो हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 का 1 देखिए, है ना। तो fx यानी व्यंजक हमारा बहुपदी व्यंजक क्या है, 2x⁵ प्लस 3x² -1, ये व्यंजक है। क्लियर। और चूंकि दिया क्या गया है कि x+1, तो x+1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। ठीक है, ले लिए हैं। अब f इंटू f का अगर व्यंजक हम -1 रखते हैं तो मान कितना आता है, 2 इंटू -1⁵ प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, f -1 इक्वल टू 2 इंटू, बोलिए कितना हो जाएगा, -1 अब प्लस, अच्छा यहां देख लीजिए प्लस माइनस -3 और -1, f -1 इक्वल टू -2 -3 -1, 2 इंटू -1। ठीक है, या f -1 इक्वल टू -6। तो अगर -6 आ गया तो निश्चित रूप से ये उत्पादक नहीं, तो लिखेंगे अतः fx x+1 का उत्पादक नहीं है। तो कब होगा उत्पादक, जब f-1 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां तो 0 आ नहीं रहा है, तो 0 जब आ नहीं रहा है तो क्या होगा, ये उत्पादक उसका नहीं हो सकता है। अर्थात जब इसको उससे विभाजित करेंगे तो पूर्ण रूप से भागफल हमारा नहीं आएगा, शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, -6 शेष बच जाएगा, क्योंकि ये शेष का भी समीकरण होता है। तो शेष अगर बच गया तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं, एक और बना देते हैं। अच्छा, बीच वाला जो छूटा है वो क्या है, देखिए तो 3 नंबर और 2 नंबर, ये आप बनाइएगा, ये SW हम दे रहे हैं, ये बना करके देखिएगा आराम से, इसी तरह से बना के देखिएगा। अगर 0 आएगा तो लिख दीजिएगा कि हाँ वो है, और 0 अगर नहीं आया तो उसका उत्पादन नहीं। तो आप देखिए इसका देखते हैं, 3fx इक्वल टू 3 प्लस 3x -5x³ -5x4। अब इसका देखा जाए, है ना, कि ये जो व्यंजक है ये उत्पादक है या नहीं है। तो 3 प्लस 3 इंटू -1 -5 इंटू -1 टू द पावर क्यूब -5 इंटू -1 टू द पावर 4। क्लियर, देखते जाइए। -1 इक्वल टू 3 प्लस -3, और यहां देखिए -5 और इंटू -1 और -5 इंटू 1। ठीक है, f -1 इक्वल टू, इसको काट देना, प्लस माइनस यहीं पे काट देते हैं। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और इधर माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, माइनस प्लस -5, ये देखिए कट गया है। तो f -1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा बताइए, अब ये क्या होगा, ये
इसका जो है उत्पादक x प्लस 1 होगा। लिख देंगे अतः एफ एक्स का उत्पादक x प्लस 1 होगा। तो इस तरह से हम 2 सवाल छोड़े हैं आप लोग के लिए, वो 2 सवाल निश्चित रूप से करिएगा और हमको व्हाट्सएप में भेजिएगा। अब देखिए 2 नंबर का सवाल देखिए, इसमें क्या कहा, एफ एक्स का एक उत्पादक जी एक्स है, ठीक है, एफ एक्स जो व्यंजक है उसका उत्पादक जी एक्स है। जांच करके देखिए 1 नंबर, ये जो दिया हुआ है व्यंजक और जी एक्स में इतना दिया हुआ है, तो क्या ये इसका उत्पादक है? फिर वही सवाल आ गया है, ये जी एक्स दिया हुआ है, इससे हम एक्स का मान निकाल लेंगे और फिर रखेंगे इसमें। अगर 0 आएगा तो उत्पादक है तो लिख देंगे हाँ, और अगर उत्पादक नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं। तो इसमें भी हम 2 ही सवाल चुने हैं, बाकी आप लोग के लिए दिए हैं बनाने के लिए। तो देखिए हम पहले शुरू करते हैं। पहला व्यंजक क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, ठीक है, ये 1 नंबर का सवाल है। और जी एक्स कितना है वो भी लिख लेंगे, जी एक्स है एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। अच्छा जी एक्स ये इसका उत्पादक है कि नहीं है, तो चूंकि x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -2, ठीक है। अब ये -2 रख के देखेंगे, तो इसलिए f -2 बराबर बताइए क्या होगा, 2 टू दी पावर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और -12। अब देखते हैं इसका मान कितना आता है, मान देखते जाइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 माइनस ये आएगा 2 दूनी 4 माइनस 12, तो देखिए कितना आएगा, 16 में 4 घटा दीजिए तो 12 माइनस 12, ठीक है, कट गया। तो क्या होगा, यहां लिख देंगे हाँ, 0 आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे हाँ। मतलब ये जो कहा है कि एफ एक्स का उत्पादक अगर जी एक्स है, उत्पादक जी एक्स है या नहीं, तो हमको हाँ लिखना है क्योंकि 0 आ गया। या और अच्छा से लिखना है तो लिखिए अतः एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स का उत्पादक क्या होगा, जी एक्स होगा, जी एक्स होगा, ठीक है। अब एक 4 नंबर का हम बना देते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या है, 4 नंबर में क्या है कि एफ एक्स, अच्छा बाकी फिर काम यहाँ मिल गया आपको 2 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों काम करिएगा इसी के हिसाब से। एफ एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12, और इसका जी एक्स क्या है देख लीजिए, जी एक्स इसका अलग है, वही चीज नहीं है, अलग है, ठीक है, जिसमें अलग अलग जी एक्स मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चूंकि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए बोलिए 3x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2/3, ठीक है। अब देखिए f 2/3 इक्वल टू, मान रखिए 3 इंटू 2/3 का होल क्यूब प्लस x क्यूब x स्क्वायर रख देंगे 20 इंटू 2/3, ठीक है, और प्लस 12, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा हल करके देखेंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 9 27 कर लिए हैं इसको। अब प्लस यहाँ पे देखिए 4/9, ठीक है, माइनस 40/3 और प्लस 12, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते जाएंगे आराम से, बोलिए 3 9 27, काट दिया इसको, और कुछ कट रहा है कहीं, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए इसको, लिखते जाइए 8/9 प्लस 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12/1, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, 9 8 प्लस 4 माइनस 120, ठीक है ना, अब प्लस 108, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इसको इस तरह से, अब देखिए 8 प्लस 4 और इधर दिया है 120 और 108, तो इस दोनों को जब हम जोड़ देते हैं
तो ये 120 आएगा प्लस में, और ये माइनस में 120, इसको काट देंगे, बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि इसमें लिखना पड़ेगा, इसलिए GS किसका उत्पादक है, FX का उत्पादक है, उत्पादक है, अर्थात यहाँ पे ये हाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये उत्पादक है। अब देखिए सवाल नंबर 3, k के किस मान के लिए x+2 द्वारा एक व्यंजक विभाज्य होगा। तो फिर वही चीज बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे k का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि विभाज्य होगा तो ये जो f का मान होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले व्यंजक लिख लेते हैं, fx बराबर कितना है, 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2kx² प्लस 3x प्लस 6, ये व्यंजक है। अच्छा, और दिया कितना है, चूंकि x+2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2, ठीक है। अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं कि कहता है k के किस मान के लिए उत्पादक होगा, तो इसका मतलब f-2 बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब f-2 जब यहाँ पे मान रखेंगे तो देखिए उत्पादक में अगर मान रखेंगे तो क्या क्या रखेंगे, तो यहाँ देखिए f-2 अगर रखेंगे तो आएगा 2 × -2 का होल 4 प्लस 3 × -2 का होल क्यूब प्लस 2k और -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -2 प्लस 6, ठीक है, इतना बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ देखिए जो k का मान आएगा वही k का मान बता देगा कि वहां पे क्या रखने के बाद, यानी इस k के स्थान पे क्या रखने के बाद ये पूरा समीकरण विभाज्य होगा, ठीक है। किससे विभाज्य होगा, तो x+2 से। तो देखिए 2 × ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी और 16 कर दें, प्लस 3 × 8 यानी -8, अब प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा k और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस कर देते हैं 6, अब प्लस 6, जहां जहां कटता है काट दीजिए, देखिए यहीं पे कट जा रहा है प्लस माइनस, जो मल्टीप्लाई में फिलहाल छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो 32 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24 और प्लस 8k, ठीक है ना, इक्वल टू 0, क्योंकि ये 6 कट गया। अब इसको माइनस कर दीजिए तो देखिए कितना आता है, तो 12 में 4 गया 8 और इधर आ जाएगा 8 ही आएगा, ठीक है। तो 8 प्लस 8k इक्वल टू 0, या बताइए क्या होगा, 8k बराबर -8, इसलिए k बराबर -8 डिवाइडेड बाय 8 कट गया बराबर -1। इसका मतलब k का मान क्या आएगा, इसलिए k बराबर -1 आंसर। तो k का मान कितना आ गया, -1। तो हम लोग 1 2 3 देख लिए। अब 4 देखिए सवाल, 4 नंबर सवाल में क्या कहता है, देख लीजिए, k के किस मान के लिए निम्न बहुपदी व्यंजकों में fx का एक उत्पादक gx होगा। ठीक पहले जैसा ही है ना, ये पहले जैसा ही है, जैसे इसमें हम बना रहे हैं तो फिर भी हम दो ठो यहाँ पे बना दे रहे हैं 4 का। तो जिस तरह से ये हम बनाए k के किस मान के लिए, उसी तरह से है। तो चलिए fx बराबर 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k, बस। और gx बराबर बोलिए कितना है, gx बराबर दे दिया है, यहाँ इसको gx के रूप में दिया है, यहाँ x+2 ऐसे दिया है, तो यहाँ gx में कितना दिया हुआ है, x माइनस, ठीक है। तो चूंकि x-1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1, ठीक। अब अगर हम g-1 बराबर 0 साबित कर देते हैं तो ये निश्चित रूप से ये उत्पादक हो जाएगा, k का मान बैठाने के बाद ये उत्पादक gx का हो जाएगा।
तो अब g माइनस वन के जगह पे अगर हम बैठाने के लिए देखें, यानी f माइनस वन के जगह पे अगर हम बैठा के देखें तो कितना आएगा बोलिए, आएगा 2 इंटू माइनस वन का होल क्यूब प्लस 9 इंटू, एक मिनट, यहाँ पे x बराबर प्लस वन आया तो प्लस वन ही बैठाएंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 9 इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के बराबर 0, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस के, ठीक है, यहाँ पे 1 है, के इक्वल टू 0। अब बोलिए क्या आ जाएगा, 11, एक ही बार 12 लिख देते हैं, 12 प्लस के इक्वल टू 0, इसलिए के इक्वल टू -12, ठीक है। अतः के बराबर -12 अगर रख देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये gx का उत्पादक हो जाएगा, ठीक है, या अपवर्त हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, इसमें 1 नंबर और हम 4 नंबर बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे काम फिर मिल रहा है 2, 3, सब में हम उसी तरह से काम छोड़े हैं, सब में 1 और 4 बना दे रहे हैं, थोड़ा सा हमको जो जटिल लग रहा है वो बना दे रहे हैं, बाकी आपका यहाँ भी HW मिल गया है, ये करके व्हाट्सएप में भेजने का कोशिश करिएगा। फिर देखिए f(x) बराबर 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के प्लस 3, ठीक है। अच्छा, gx बराबर कितना दिया है, तो देख लीजिए gx बराबर दिया है 2x माइनस 1, तो चूंकि 2x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2। अब देखिए, अगर हम f1/2 बैठाते हैं तो इतना बराबर 0 आने से तब हम k का मान निकाल सकते हैं, तभी तो उत्पादक होगा इसका, तो इसलिए यहां देखिए, या अब 1/2 हमको x के जगह पे बैठाना है, तो 2 इंटू 1/2 टू दी पावर q प्लस k 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2, ठीक है ना। अब प्लस 1/2, एक मिनट, यहाँ k का मान जो है निकालना है, इसलिए k को k ही रखेंगे, केवल x के जगह पे बैठाना, बराबर कितना 0, 2 इंटू 1/8, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब प्लस k 1/4 प्लस इसको 11/2 कर लेंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं, है ना। अब प्लस k प्लस 3 बराबर 0, जो कटेगा काट लीजिए, चलिए ये 4 कट गया है, और तो फिलहाल कटेगा नहीं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो k देखिए यहाँ पे शायद 2 जगह है, एक k यहाँ भी है और k यहाँ भी है ना, 2 जगह k है, देखिए एक यहाँ भी है और एक k यहाँ भी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं। 1/4 प्लस इसको k/4 भी लिख सकते हैं, प्लस 11/2 प्लस k, इसको हम उतार लेते हैं एक बार, बराबर 0। अब एलसीएम ले लीजिए सबका, बोलिए कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस k प्लस 22, ठीक है, प्लस 4k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। गौर करिए बढ़िया से, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खाली तीन का जोड़ दिया। अब देखिए k को पहले जोड़ लीजिए, 5 क्या हो गया, अब प्लस यहां देखिए और क्या क्या मिला, 22, 23 और 12, जोड़ दीजिए 23 और 12 कितना हो जाएगा, 35, 35/4 इक्वल टू 0। अब बताइए क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। 5k बराबर -30 या k इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय 5, काट लेंगे, आएगा आंसर कितना, k बराबर -7, अतः k बराबर -7, और यही क्या हो गया आंसर। इस तरह से आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर का एक सवाल ध्यान दीजिए, इसमें a और b का मान निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो व्यंजक क्या है देख लीजिए, f(x) इक्वल टू
ए एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4। अच्छा, उत्पादक कितना दिया है? चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू 0, ठीक है, इसलिए बोलिए एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा? 4, इसलिए x बराबर √4। अच्छा, √4 आया तो बोलिए x का मान कितना आ सकता है? -2 और +2, यानी माइनस और +2 इसका मान आ सकता है। तो ध्यान रखिए कि एक बार a और b का मान जब निकालेंगे कह रहा है, तो इसका एक बार प्लस में बैठाएंगे, एक बार माइनस में बैठाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या चीज में बैठाएं बताइए? माइनस में बैठा देते हैं पहले। तो f-2 बराबर बताइए क्या निकलेगा? a इंटू -2 का होल 4 प्लस 2 इंटू -2 का होल 3 माइनस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2 -4, ठीक है। और कितना आ जाएगा? a इंटू 16 आ जाएगा ना। अब प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे एक ही बार कर देते हैं, -8 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, एक ही बार -16 कर देते हैं, ठीक है। तो और यहाँ -3 4 4 तिया 12 कर देते हैं एक ही बार, 2 दूनी 4 4 तिया 12, ठीक है। और -2b इसका, अच्छा -4, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है उत्पादक इतना हो, तो इतना बराबर हम 0 करेंगे, फिलहाल बाद में करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। f-2 इक्वल टू 16a माइनस, अच्छा अब देखिए यहाँ पे 16, 12 और -4 सबको जोड़ देंगे, क्योंकि सब जो है एक ही है, तो ये हो जाएगा 16 और 16 32 हो जाएगा। तो इसको हम 32 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, -2, ठीक है। अच्छा, चूंकि f-2 बराबर 0, ठीक है, इसलिए 16a माइनस 32 माइनस 2b इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, या 16 माइनस 2b इक्वल टू 32, या इसको कॉमन ले लेते हैं 2, तो 8 माइनस, अच्छा यहाँ पे a है, तो 8a हो जाएगा, 8a माइनस b इक्वल टू 32। अब इसको चाहे तो काट सकते हैं 16। अब बताइए कितना होगा? 8a माइनस b इक्वल टू 16। इसको समीकरण 1 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पुनः इस बार f2 रख दीजिए। जैसे यहाँ f-2 रखे हैं, तो एक बार प्लस में रखना पड़ेगा, तो रखते हैं। देखिए a इंटू 2 का होल 4 प्लस 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 का -4, ठीक है। अब देखिए ये फिर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, इसको हम 16a लिख देते हैं डायरेक्ट। आइए 8 दूनी 16, इसको भी लिख देते हैं 16 माइनस 4 12 प्लस 2b -4, या f-2 इक्वल टू, अब देख लीजिए इसमें 16a प्लस 2b को एक जगह कर लेते हैं, और इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 12 4 16, तो +4 और -4, ये दोनों कट भी जाएंगे, या f2 इक्वल टू 16a प्लस 2b। अच्छा, क्योंकि f2 बराबर 0, ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर उत्पादक ये इसका होगा, है ना, कहाँ ये इसका अगर उत्पादक होगा, तो निश्चित रूप से ये 0 होना पड़ेगा। चूंकि 16a प्लस 2b इक्वल टू 0, और इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 8a प्लस b इक्वल टू 0, या 8a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। इसका समीकरण 2 मान लेते हैं। अब 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर कर दें,
ठीक है, देखिए 8a माइनस बी इजकल टू 16 और यहाँ 8a प्लस बी इजकल टू 0। ठीक है, ऐसा है, कटेगा 16a इजकल टू 16 जोड़ देंगे, इसलिए a इजकल टू 16 डिवाइडेड बाय 16 कट गया, इसलिए a इजकल टू कितना आ गया 1। ठीक है, अब यही a का मान क्या करेंगे, a का मान किस में रखना बढ़िया रहेगा, चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर बताइए 2 का पहले समीकरण बता दीजिए, 8a प्लस बी इजकल टू 0। a के जगह पे कितना रख देंगे बोलिए, 1 आया प्लस बी इजकल टू 0, इसलिए b बराबर -8, इसलिए a बराबर 1 और b बराबर -8, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर का सवाल, इसमें 2 ठो दिया है उत्पादक, चलिए f(x) बराबर हम लिख लेते हैं, कितना दिया x³ प्लस 3x² प्लस 2ax प्लस b। ठीक है, अब जो उत्पादक दिया x+1 और x+2 दिया है, वो उत्पादक अलग अलग हम लेंगे। पहले लिखेंगे चूंकि x+1 इजकल टू 0, इसलिए x इजकल टू -1, और इसलिए f-1 इजकल टू बोलिए कितना होगा, तो -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 2 इंटू a इंटू -1 प्लस b, या f-1 इजकल टू -3, और यहाँ देखिए आ जाएगा +3, क्यों आएगा, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 1 1 ही होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, 2a कर लेते हैं, क्योंकि 1 इंटू 2 होगा प्लस b। ठीक है, या f-1 इजकल टू, इसको काट लीजिए, आ गया b-2a। ठीक है, इधर उधर कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, चूंकि f-1 बराबर यहाँ भी क्या होना चाहिए 0, इसलिए बोलिए b-2a इजकल टू 0। ठीक, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं दूसरा समीकरण में, समीकरण वही रहेगा, दूसरा उत्पादक में चलते हैं। पुनः बोलिए इस बार क्या दिया, x+2 इजकल टू 0 दिया, इसलिए x बराबर -2, इसलिए बोलिए f कितना लेना है, -2 लेना है, बराबर यहां से बैठाइए -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू -2 प्लस b। ठीक है, या f-2 इजकल टू 8 -8, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 3 2 2 4 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना, और फिर -4a प्लस b, या f-2 इजिकल टू, अब इसमें देखिए 12 में 8 गया 4 -4a प्लस b। अच्छा देखिए, चूंकि f-2 बराबर फिर 0 होना पड़ेगा तभी उत्पादक होगा, इसलिए 4 -4a प्लस b इजकल टू 0। ठीक है, या b-4a इजकल टू 4, -4, क्योंकि देखिए इसको उठा के उधर ले गए हैं और ये थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण आ गया। अब समीकरण 1 और 2 क्या करें, घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर, घटाने पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि b को हम विलोप करना चाहते हैं, तो b समीकरण 1 में b-2a बराबर 0, और यहाँ पे बोलिए b-4a बराबर 0 बराबर -4। ठीक है ना, घटाने पर तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, घटाने पर b काट देंगे ऐसे। अब यहाँ देखिए 4a में 2a चला जाएगा तो आएगा 2a, अब बराबर यहाँ 4 आएगा, तो
देख लीजिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे हम -1⁻³ को हम -1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कटेगा नहीं, बल्कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो आएगा 2 - 2a + b, 3 में 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे जो समीकरण आ रहा है, ये किस तरह का समीकरण आ रहा है कि 2 - 2a + b = 0, ठीक है। अब चूंकि 2 को हम बराबर के उधर करना चाहें तो आ जाएगा b - 2a = -2, ठीक है। इसको समीकरण 1 कर देंगे, और यहाँ पे देखिए समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। अब हम क्या किए, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो समीकरण 1 हम फिलहाल लिखते हैं b - 2a = -2, और इधर लिखेंगे b - 4a = -4। अब चूंकि घटाने पर बोले हैं तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए b तो कट गया है, यहाँ 4a में 2a घटा देंगे तो आ जाएगा 2a, तो यहाँ 4 में 2 घटा देंगे आ जाएगा 2। तो इसलिए अब बताइए कि 2a = 2, इसलिए a = 2/2 कट के आ गया 1, इसलिए a का मान क्या हुआ, 1 हुआ। अब a का मान किसी भी समीकरण में रखने का मर्जी, आप इसमें भी रख दीजिए, इसमें भी रख दीजिए, जिसमें भी रख दीजिए मान आ जाएगा। तो a का मान समीकरण बताइए किस में रखना है, चलिए 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो किसका मान आएगा, b का मान आ जाएगा। देखिए b - 2a = -2, या b - 2 इंटू, अब a की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, बराबर -2, या b = अच्छा ये देखिए -2 × 1 2 होगा -1, चलिए करके और कर ही देते हैं। 2 = -2, अब उधर भेज देंगे b को तो प्लस में चल जाएगा, तो -2 + 2 कट के मूल्य कितना आ गया है, या b = 0। तो इसलिए a बराबर आ गया 1 और b बराबर आ गया 0, और ये सवाल का क्या हुआ, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान से बना लेना पड़ेगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 तक बताए थे, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में कह रहा है कि एक व्यंजक दिया है, बहुपदी व्यंजक, x - 2 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, लेकिन यही अगर x + 2 से भाग दे देते हैं तो उसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है, अर्थात 0 शेष बचता है। तो a और b का मान निकालेंगे। तो पहले हम बहुत व्यंजक लिख लेंगे, क्या है बोलिए, ax³ + bx² + x - 6, ठीक है। अच्छा पहला क्या है जिसमें कि शेष 4 बच रहा है, तो x - 2, चूंकि x - 2 = 0, इसलिए x = 2, ठीक है। अब बताइए f2 बराबर अगर निकालेंगे तो a × 2 का होल क्यूब प्लस b × 2 का स्क्वायर प्लस x के जगह पे फिर क्या हो जाएगा 2 - 6, ठीक है। और f2 = 8a प्लस 4b, और यहाँ पे हो जाएगा -4, ठीक है। अच्छा चूंकि f2 = 0, क्यों 0 नहीं 4 क्यों, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहला बार अगर इससे भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, तो 4 शेष बचता है, इसका मतलब f2 = 4 होगा। तो चूंकि अब हो जाएगा 8a + 4b - 4 = 4, और 8a + 4b = 4 + 4, या 8a + 4b = 8। बताइए कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लें तो 2a + b = 8, या 2a + b = 8/4, या 2a + b = 2। तो एक समीकरण बन गया, ठीक है, 2a + b = 2। और दूसरा देखते हैं उसी तरह से कि इस बार भाग दिया है x + 2 से, तो चूंकि x + 2 = 0, इसलिए x = -2। अब f - 2 अगर निकालते हैं तो कोई शेष नहीं बचता है ना,
तो अब मान बैठाते हैं, देखिए क्या होगा, a इंटू माइनस टू टू द पावर क्यूब प्लस b इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस सिक्स, ठीक है ना। f माइनस टू इजकल टू, बोलिए ये क्या होगा, माइनस एट ए कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4b और माइनस टू माइनस सिक्स। f माइनस टू इजकल टू, बताइए क्या होगा, माइनस एट ए प्लस 4b माइनस एट, ठीक है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे f माइनस टू इजकल टू जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि देखिए वहां भाग देने पर से जीरो बचता है, इसका मतलब जीरो उत्पादक है इसका। अब देखिए, इसलिए माइनस एट ए प्लस 4b माइनस एट इजकल टू जीरो, या माइनस एट ए प्लस 4b इजकल टू एट, बराबर के उधर कर लेते हैं, या माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए। माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लेते हैं तो 4 ले लेते हैं तो 2a माइनस ये हो जाएगा b इजकल टू 8, या 2a माइनस b इजकल टू 8 डिवाइडेड बाय माइनस 4, कट जाएगा तो माइनस 2 आएगा, या 2a माइनस b बराबर माइनस 2। ये समीकरण 2। अब एक और दो को जोड़ देते हैं, देखिए क्या आता है, एक तथा दो को जोड़ने पर, जोड़ने से कट जाएगा ना, देखिए प्लस माइनस है, कट जाएगा, तो 2a प्लस b बराबर 2, और यहाँ देखिए 2a माइनस b बराबर माइनस 2, जोड़ देंगे कट जाएगा, कितना आएगा, 4a इजकल टू 2 माइनस 2 और 4a बराबर 0 और a बराबर 0 डिवाइडेड बाय 4, इसलिए a बराबर कितना 0। अब a का मान किसमें रखते हैं, बताइए, जो मर्जी रख देते हैं, चलिए एक में रख देते हैं, एक में रखने पर, चलिए एक समीकरण क्या है, चूंकि 2a प्लस b इजकल टू 2 और 2 इंटू a के जगह पे 0 और प्लस b बराबर 2, इसलिए बोलिए b बराबर कितना 2, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, b बराबर 2, इसलिए a बराबर आ गया कितना 0 और b बराबर आ गया 2, और यही हमारा क्या आ गया। अब देखिए 8 नंबर का सवाल सब एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए हम कोशिश करते बनाने का। देखिए n कोई धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो साबित करना है कि ये जो है ये इसका जो है उत्पादक x माइनस वाई होगा। तो यहाँ पे बोलिए एफ एक्स बराबर क्या मिला हमको, x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n। n क्या है, n जो है पावर कोई धनात्मक पूर्ण संख्या, जैसे 10 20 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा दोनों में एक ही पावर, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस वाई उत्पादक दिया है जितना बराबर 0, इसलिए बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा y। अब अगर इसका मान रखेंगे, x का मान अगर रखेंगे तो x के जगह y रख सकते हैं, बोलिए x का मान अगर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा y टू दी पावर n, ठीक है ना, x के जगह y रख देंगे, y टू दी पावर n माइनस y टू दी पावर n। अब ये दोनों कट गया, बोलिए f x इजकल टू 0। तो अब बोलिए निश्चित रूप से इसका उत्पादक ये हो जाएगा, इसका ये उत्पादक हो जाएगा, लिख देंगे अतः एफ एक्स का एक उत्पादक क्या होगा, x माइनस वाई होगा, प्रमाणित। क्लियर। चलिए अब 9 नंबर का सवाल देखते हैं, इसमें फिर वही बात है, लेकिन यहाँ क्या है, चिन्ह माइनस है, प्लस है, और यहाँ भी प्लस है। तब देखते हैं कि क्या उत्पादक होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। तो एफ एक्स बराबर बोलिए क्या दिया है, x टू दी पावर n प्लस वाई टू दी पावर n, ठीक है, प्लस में दिया है, इस बात ध्यान दीजिएगा। चूंकि x बराबर y है ना, x प्लस वाई बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस वाई हो जाएगा इस बार। अच्छा, अब एफ एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो माइनस वाई बैठाएंगे x की जगह पर, तो माइनस वाई टू दी पावर n, ठीक है। और यहाँ एक बात देखिए, विषम धनात्मक पूर्ण संख्या बताया, तो विषम संख्या आएगा तो ये माइनस में ही आएगा, अगर ये विषम संख्या रहेगा तो इसका मान तो माइनस में ही आएगा, तो प्लस
वाई एन। तो आप बोलिए विषम संख्या में जब है तो इसको हम खोल करके माइनस वाई एन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां भी क्या आ गया 0, यानी एफ एक्स बराबर 0। अतः ये भी क्या हो सकता है, ये भी उत्पादक हो सकता है। अतः x प्लस वाई किसका उत्पादक होगा, x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n का एक उत्पादक होगा, ठीक है। तो दोनों हम लोग क्लियर कर दिए हैं। अब चले आइए 10 का सवाल। 10 में देखते हैं क्या, इस बार फिर कहा कि विषम संख्या अगर होगा तो बहुपदी क्या उत्पादक कभी नहीं होगा। ये देखिए यहां बोल रहा है कि ये उत्पादक कभी नहीं होगा, साबित करके दिखा दीजिए, है ना। n कोई विषम धनात्मक पूर्ण संख्या है तो बहुपदी व्यंजक का x माइनस वाई एक उत्पादक कभी नहीं होगा। तो देखिए कभी नहीं होगा ऐसा आता है क्या, तो f x बराबर x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या है, इसका दिया है चूंकि x माइनस वाई बराबर 0, इसलिए x बराबर y हो गया, ठीक है। अब यहां देख लीजिए विषम धनात्मक पूर्ण संख्या ये भी है, तो f x बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो आएगा y टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। अब बताइए ये जब धनात्मक संख्या आ गया है तो अब इसको तो जब पावर धनात्मक है तो धनात्मक में चाहे जो भी हो पावर वो धनात्मक ही रहेगा, वो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, यानी ये वही चीज रह जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं 2y टू द पावर n, और ये क्या 0 आया नहीं आया, इसलिए ये कभी नहीं होगा उत्पादक। इसलिए देंगे अतः x माइनस वाई एक्स टू द पावर n प्लस y टू द पावर n का कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी उत्पादक नहीं होगा, और ये हो गया प्रमाणित। अब देखिए 11 नंबर का हम एक सवाल बनाते हैं, बाकी सवाल सब 11 का क्या है बहुत ही इजी है, जो पहले बनाया है उसी से संबंधित है, इसलिए बना लीजिएगा। हम एक सवाल 5 का बना देते हैं, 11 का 5, ये 11 नंबर का सवाल है, 5 का बनाते हैं। देखिए एफ एक्स में क्या दिया है कि a n टू द पावर 4 प्लस b n क्यूब प्लस c n स्क्वायर प्लस d n प्लस e, ठीक है, ये हमारा समीकरण है। अब इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक उत्पादक है, तो चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर 1 हो जाएगा, एक्स बराबर 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसलिए अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर 1 और एक्स बराबर √1 आया, यानी प्लस माइनस। तो ध्यान दीजिए इसमें प्लस में लेने से हमारा ये ऑप्शन कभी नहीं आएगा, तो इसलिए एक ही बार हम डायरेक्ट माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तो f माइनस 1 में एक ही बार लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, a इंटू माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस b इंटू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस c इंटू माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस d इंटू माइनस 1 प्लस e, ठीक है। अब f माइनस 1 इजकल टू बोलिए क्या हो जाएगा, अगर सम संख्या में पावर है तो एक ही आएगा इसका मान, और विषम संख्या में इसका पावर है ये b है ना, ये b है, तो विषम संख्या में इसका मान है तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस b लिख देते हैं, और ये धनात्मक आएगा c क्योंकि स्क्वायर है, और ये फिर ऋणात्मक में आ जाएगा, और ये फिर धनात्मक में रहेगा, ठीक है। अच्छा चूंकि अगर ये कह रहा है कि इसका एक उत्पादक है तो निश्चित रूप से f माइनस 1 बराबर 0 होगा, इसलिए बताइए a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई बराबर 0, ठीक। अब हमको देखिए जो प्लस वाला है इधर रख लीजिए, a प्लस सी प्लस ई को इधर रख लीजिए और माइनस वाला को उधर भेज दीजिए, तो माइनस वाला को उधर अगर भेज देंगे तो वो क्या हो गया, प्लस में चला गया, तो a प्लस सी प्लस ई बराबर b प्लस डी। अब इस ऑप्शन में हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो देख लीजिए 1 नंबर ऑप्शन a प्लस सी प्लस
E बराबर B प्लस डी, ये ऑप्शन सही हो गया। बाकी सब क्या है, गड़बड़ है कहीं ना कहीं, इसलिए हमारा ये सही है। तो कभी कभी इस ढंग का भी सवाल दिया जाता है। अब देख लीजिए 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर का सवाल देख लीजिए एक इसको। तो इसमें देखिए क्या कहा है कि एक है fx बराबर px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ये बहुपदी व्यंजक है। इसमें कह रहा है कि x माइनस 2 और x माइनस 1/2 दोनों उत्पादक है, तो p और r के बीच में संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2 अगर रख लेते हैं तो देखिए मान कितना होता है, p इंटू एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 प्लस r, ठीक है। f2 इजकल टू p इंटू 4 प्लस 10 प्लस r, और f2 इजकल टू 4p प्लस 10 प्लस r, ठीक है। अगर ये उत्पादक है तो इतना बराबर 0 हो सकता है, तो लिखेंगे चूंकि f2 इजकल टू 0, इसलिए 4p प्लस 10 प्लस r इजकल टू 0, ठीक है। समीकरण 1 कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा कह रहा है चूंकि x माइनस 1/2 इजकल टू 0, इसलिए x बराबर 1/2। अब एक बार माइनस 1/2 को रख के देखते हैं, तो देखते हैं मान कितना आता है। 1/2 को रख के देखते हैं तो देखते हैं कितना मान आता है, p इंटू बताइए x के जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 और प्लस r, यही है ना। या f 1/2 इजकल टू ये आ जाएगा p डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब प्लस ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस r, ठीक है। अच्छा ये अगर उत्पादक है इसका भी, तो इतना बराबर 0 हो जाएगा, चूंकि लिख देंगे यहाँ पे f 1/2 बराबर 0, इसलिए p/4 प्लस 5/2 प्लस r इजकल टू 0। या इसका भी इनका जोड़ अगर कर दें तो देखिए कितना आएगा, p प्लस 10 प्लस 4r इजकल टू 0। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस 10 प्लस 4r बराबर 0। अब ये समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण 1 में 4p प्लस 10 प्लस r इजकल टू 0, और यहाँ पे आया p प्लस 10 प्लस 4r इजकल टू 0। तो दोनों क्या है, दोनों 0 के बराबर है, तो इसकी तुलना कर सकते हैं। तो 1 तथा 2 को क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करिए, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन हमको पूछ रहा है p और r के बीच में, तो तुलना कर लेने से ये हो जाएगा। तो चलिए 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। अच्छा 10 और 10 इधर उधर हम काट सकते हैं, बराबर के इधर उधर बच गया है 4p प्लस r इजकल टू p प्लस 4r। अब 4p में माइनस p कर दीजिए और 4r में माइनस r कर दीजिए, ठीक है ना। इधर उधर कर लेते हैं, या 3p इजकल टू 3r, अब 3 कैंसिल कर देते हैं, तो p बराबर r। तो रिलेशन p और r के बीच में क्या मिला, p और r दोनों बराबर है। तो हमको कह रहा है p और r के बीच में संबंध क्या है, तो p इज इक्वल टू r। इस तरह से आज पोलिनोमियल का जो 9th क्लास का जो चैप्टर था, उस चैप्टर में सारा हिसाब चुन चुन के हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब किसी तरह का असुविधा नहीं है। अगर असुविधा हो तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप में उस सवाल को आप फोटो खींच करके भेजिए, हम उसको फिर एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सबको डाल देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस तरह से अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।